हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो इसको हम लोग फार्मूला से चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 18 डिग्री दिया गया है और बट्टा में यहाँ पर कॉस 72 है तो कॉस 72 हम लोग रहने देते हैं। ऊपर में देखिएगा यहाँ पर तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा और नीचे में भी कॉस 72 है तो यहाँ पर ये कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। तो कट के इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है बट्टा में तो हमेशा इसका आंसर 1 होता है और माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 है 1। बताना है कि रूट 2 कौन सी संख्या है। रूट 2 कौन सी संख्या है। तो रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट 16 हो गया तो रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई यहाँ पर है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7 है, रूट 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा तो रूट 16/25 है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 16/25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
तो जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 11 देखिएगा, 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। तो 11 यहाँ पर 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो सेक 45 डिग्री का मान केवल √2 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और -2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य यहाँ पर है, माध्यक है, बहुलक है, ये तीनों हैं, लेकिन मानक विचलन यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानक विचलन यहाँ पर ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 25% है, यहाँ पर 25% है, तो इसकी प्रायिकता होगी, बिल्कुल इसकी प्रायिकता होगी। याद रखिएगा 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है। 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं, तो इसकी प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 2 में यहाँ पर 6 है, इसकी प्रायिकता होगी, बिल्कुल इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि नीचे वाला संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा 3/4, इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि नीचे वाला संख्या ऊपर वाला से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा 3/2 है, तो यहाँ पर ऊपर वाला संख्या ज़्यादा है 2 से, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3/2 की प्रायिकता नहीं होगी। जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है। यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 है, यानी यहाँ पर 3 में 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर ये 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये तो दशमलव में आ जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो अभी हम बताए हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है यदि समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = के कोई हल न हो तो। यहाँ पर के का वैल्यू बताना है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ पर ये 2 रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका कोई हल नहीं है, तो के का वैल्यू बताना है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कोई हल नहीं है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। यहाँ पर 1 मिनट, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है b1/b2 के।
लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। यहाँ पर ये दोनों बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है C1/C2। यहाँ पर C1/C2 होगा, 1 मिनट, C1/C2 के। तो ये हो जाएगा फार्मूला, अगर कोई हल नहीं है तो। अगर कोई हल नहीं है तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है और ये समानांतर होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे। तो सभी का वैल्यू रखिए, A1 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा। A2 के जगह पर 6 है और B1 के जगह पर यहाँ पर -y है, गुणांक में कुछ भी नहीं है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर B2 के जगह पर -2 है। उसके बाद यहाँ पर बराबर नहीं होगा C1/C2। C1 के जगह पर कितना है, 5 है। C2 के जगह पर यहाँ पर कितना है, K है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 3 दूना 6, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और बराबर में ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो, और बराबर यहाँ पर ये नहीं होगा C1/C2 यानी 5/K। तो यहाँ पर देखिएगा K का वैल्यू बताना है तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। K में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो K हो जाएगा, बराबर ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10, तो K बराबर नहीं होगा 10। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, करेक्ट आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी। यहाँ पर ग्राफ क्या है, तो प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो याद रखिएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब A1/A2 और यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी होता है। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब प्रतिच्छेदी होता है। और इसका कितना हल होता है, तो इसका सिर्फ एक हल होता है। तो हल पूछा गया है तो सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक हल। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका बताना है कि कितना हल होगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के फार्मूला से निकालेंगे। A1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। A2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर 12 है, C1 के जगह पर 5 है और C2 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो 10 है। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1/6 हो जाएगा। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है, यहाँ पर 1/6, तो यहीं पर ये बराबर नहीं है। तो इसका सिर्फ एक हल होगा, एकल हल होगा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का कितना हल होगा। यही क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर एक बार देखते हैं। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, x + 2y = 5, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, ये फार्मूला ही होता है। तो याद रखिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ऑप्शन नंबर D में दिया गया है θ/360 πr²। और चाप की लंबाई क्या होता है, तो θ/360 2πr होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये θ/360 πr² होता है। राइट आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुना πr² होता है। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना r²। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, r का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसे कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और
8 गुना 22 करेंगे तो 176 हो जाएगा और बट्टा में 7। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है, तो प्रथम में होता है प्लस कुमा प्लस, और द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है माइनस कुमा प्लस, तृतीय में क्या होता है, तो तृतीय में होता है माइनस कुमा माइनस, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो प्लस कुमा माइनस होता है। बस ये 4 चिन्ह आपको याद होना चाहिए। प्रथम में होता है प्लस कुमा प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो पूछा गया है कि यह किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा 7,10 है, दोनों प्लस का है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 6,-5 का x नियामक होगा। यहाँ पर x नियामक पूछा गया है। तो जब x नियामक पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पर ये x होता है और ये y होता है। तो यहाँ पर x नियामक पूछा गया है तो y का वैल्यू बता दीजिए, -5 है, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु 6,-5 का भुज क्या होगा। भुज पूछा गया है। ये पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा यहाँ पर y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला जो होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं, पहला जो होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कोटि बोलते हैं, दूसरा कोटि होता है। यानी पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज का मान 6 दिया गया है, कोटि का मान -5 दिया गया है। तो यहाँ पर भुज पूछा गया है तो भुज का मान कितना है, 6 है। तो 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु R में यहाँ पर -x, y की दूरी क्या होगी। यहाँ पर दूरी पूछा गया है। तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² प्लस में y² होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √x के जगह पर कितना है, x के जगह पर -x है, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का x² हो जाएगा और y का स्क्वायर y²। तो यही इसका आंसर होगा प्लस में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर देखिए पूछा गया है कि बिंदुओं 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी है। यहाँ पर बीच का दूरी पूछा गया है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर √x2 के जगह पर देखिएगा, x2 के जगह पर 15 है तो ये 15 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पर कितना है, तो x1 के जगह पर 9 है, 9 होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस y2 के जगह पर 11 है, 11 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 का होल स्क्वायर। √6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 64, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 64 और 36 हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो इसका आंसर 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
3 तथा गुणनफल 2 हैं, यानी यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 दिया गया है। तो यहाँ पर बहुपद पूछा गया है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में होता है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया गया है। तो माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा और एक्स में गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। तो यही द्विघात बहुपद होगा। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। -3 और 2 हैं और यहाँ पर 3 और -10 हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3 दिया गया है। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -10 दिया गया है। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा। एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -10 है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -10, यही इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी P/h होता है। तो ऊपर में P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 दिया गया है और कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कोण, यानी B/h होता है। तो B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार का फार्मूला होता है √h² माइनस P², यानी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। H के जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस P के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाएंगे √16, √16 का वर्गमूल 4। B का वैल्यू 4 आएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है B/h, यानी आधार बटा कोण होता है। आधार यहाँ पर अभी हम लोग 4 निकाले हैं और कोण का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। 4/5 इसका राइट आंसर होगा। 4/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में 1 और ये √2 ये गुना में है तो ये बट्टा में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर पूछा गया है थीटा का मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बराबर में यहाँ पर 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा का मान क्या बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन देखे हैं और इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप लोग मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सके तो एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना
ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।